तो जय हिंद सभी भाई को। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। देखिए, एसएससी जीडी 2025 के जो भाई है वो तो अभी जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला, तो अपनी फिजिकल की तैयारी में लग गए होंगे और उनके बाद उनका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 2026 वाले जो भाई है वो तो अभी अपना रिटर्न की तैयारी में कर रहे होंगे। तो दोनों के लिए एसएससी जीडी 25 वाले और एसएससी जीडी 26 वाले दोनों भाई के लिए वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आपने बैनर देखा होगा, ये वीडियो ऑल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनाया गया है। ठीक है भाई, जैसे मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरा सी बात है, आपको पता होगा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होना ही होना है। तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार कर लेना चाहिए और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास करेक्ट होना चाहिए, या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जिस समय अगर आप जाओगे वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर उससे पहले मतलब क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, उस समय आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार लेके जाना है। ठीक है, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट के ऊपर आज बात करेंगे और एक एक डॉक्यूमेंट्स में आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको ए टू जेड पॉइंट समझ में आए कि हाँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अपने भाई को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। क्योंकि देखिए, ड्यूटी करने के बाद वीडियो बनाना भाई बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बाकी लोग तो समझिए ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं। तो आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मुझे भी मोटिवेट और सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भाई, अगर एसएससी जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मेजर है। ठीक है, तो मैं इसका एक लिस्ट लेके आया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी चीज़। देखिए, सबसे पहले था 10th का सर्टिफिकेट। देखिए भाई, अगर आपको भी पता है एसएससी जीडी 10th लेवल का एग्जाम है तो आपको 10th का सर्टिफिकेट तो चाहिए चाहिए, लेकिन लड़का गलती क्या करता है कि वो मार्कशीट को सर्टिफिकेट समझने लगता है, क्योंकि उसके पास मार्कशीट में आता है और सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा। जहाँ से आपने मतलब 10th किया है, वो वहाँ पर जाकर अगर आप अपने प्रिंसिपल को बोलोगे या कोई भी टीचर को बोलोगे सर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट अलग से आपको मिलेगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट होता है उसमें बहुत अंतर होता है भाई, तो इसमें दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपने 12th का दिया है, मतलब जैसे आप 12th का तो दोगे ही दोगे, अगर आपने अब वहाँ पर पूछता है कि आप कहाँ तो क्वालिफिकेशन है, तो कोई कोई लड़का 12th डाल देता है, कोई कोई ग्रेजुएशन डाल देता है। तो भाई आप जिसका डालोगे उसका सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट नहीं चाहिए। ठीक है, मार्कशीट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप 10th या जिस चीज़ का मतलब सर्टिफिकेट दिए होगे तो उसका देना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट। चलिए, दूसरा दूसरा डॉक्यूमेंट की बात करें तो दूसरा में आधार कार्ड और पैन कार्ड। देखो भाई, आधार कार्ड पैन कार्ड तो आपको प्रूफ के तौर पर देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड में क्या करना है कि जो आपके मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट बताया ना, जो सर्टिफिकेट पर डाटा है ना, वही सेम सेम आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड पे मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि वहाँ पर मान लें कि मेरा नाम बबलू है, तो BABLOO मेरा वहाँ पे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है और आधार कार्ड पे लिखा है BABLU, तो भाई ये गड़बड़ है, आपको ये सुधारना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पूरा सेम सेम डॉक्यूमेंट्स मतलब उसका डाटा मिलना चाहिए। नहीं तो देखो अभी क्या है ना, इतना ज़्यादा मतलब केयरफुली से किया जाता है कि एक-एक मिसमैच, एक-एक अल्फ़ाबेट मिसमैच होने के कारण आपको सीधा कहेगा कि भाई ये आपका डॉक्यूमेंट्स गलत है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप जाके फिर से दूसरा लेके आइए। ठीक है, तो आपको उस समय बनवाने के लिए समझ सकते हो कि बहुत शॉर्ट टाइम देगा और उसमें बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले से आपको इन बातों का ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए अगला बात करें अगला डॉक्यूमेंट्स का, तो अगला क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कि देखिए अभी एसएससी जीडी में मेन खेल डोमिसाइल का ही होता है, क्योंकि बहुत पहले क्या होता था, बहुत सारा भाई जैसे बिहार का, यूपी का भाई असम का डोमिसाइल बना के वहाँ से सिलेक्शन ले लेते थे, लेकिन वहाँ के बच्चों का तो सीट वो खा जाते थे ना डोमिसाइल के कारण। लेकिन कोर्ट केस होने के बाद क्या हुआ, डोमिसाइल पे बहुत मतलब बारीकता से जांच होता है, तब डोमिसाइल में बिल्कुल गलत नहीं होता, आप जहाँ का निवासी हो वहीं का बनाओ। ठीक है, अगर आप गलती करोगे तो आपको बिना मतलब में अरेस्ट भी होगा और आपके पास केस भी होगा, फिर कभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मतलब प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, इसीलिए भाई डोमिसाइल में कोई गलती मत करना, डोमिसाइल पूरा करेक्ट रखना। ठीक है, चलिए अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है भाई, जैसे कि आप जिस कैटेगरी को, जैसे आप ST SC हो गए या OBC हो गए, जनरल हो गए, जनरल में EWS होता है, तो आपको सेंट्रल लेवल का बनाना है। ठीक है, स्टेट लेवल में बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी होता है, और आपको क्रीमी लेयर भी एक बना लेना है, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर बना लेना। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट में जिसका आय प्रमाण पत्र बोलते थे, आय प्रमाण पत्र भी आप बना। अब देखो ये बहुत सारा भाई बोलता है कि SDM ऑफिस का बनाना है कि जिला स्तर का बनाना है, तो भाई आप कहीं से बना लो चलेगा। ठीक है, आप अब बहुत अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ना मुझे थोड़ा ऊंचा बनाना, तो आप SDM ऑफिस के लिए अप्लाई करना। ठीक है, तो SDM ऑफिस से आपका बन के आएगा भाई। ठीक है, चलिए बता दिया। और तीसरा क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसका आचरण प्रमाण पत्र बनते हैं। ये बनाने के लिए आपको पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, उसके बाद पुलिस थाने में आपका
वो पेपर जाएगा, वहाँ से आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा कि हाँ, आपका नाम क्या है, पूरा मिलाएगा। आपके मतलब कि जो गाँव का चौकीदार होता है ना, उस चौकीदार का सिग्नेचर चाहिए कि हाँ, इस बंदे को आप जानते हैं, ये बंदा कैसा है, कहीं किसी चीज़ में तो मतलब इसका हाथ नहीं है, केस-वेस कोई क्राइम-व्राइम में, तो वो आपको जाँच-पड़ताल करके बना देगा। तो देखो 6 महीना तक वैलिड होता है, मतलब 6 मंथ तक। तो आप जैसे मतलब आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद भी बना सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि फिजिकल के 6 मंथ के बाद मेडिकल होगा आपका डॉक्यूमेंट्स भी, तो ऐसा नहीं भाई, अब फिजिकल जब हो जाए फिर उसके बाद बना लेना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है? चलिए अब आपका अगला जो मतलब डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए एसबीआई जो है ना, एसबीआई का बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसका एटीएम कार्ड होना चाहिए भाई, ठीक है? मतलब आप ये डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो आपको एसबीआई ही माँगेगा, ठीक है? तो आप एसबीआई का देना, ठीक है? वहाँ पर। अगर आपके पास एनसीसी है या एक्स सर्विसमैन हो आप, तो आप उसका भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एनसीसी मतलब जोन-सा सर्टिफिकेट है आपका, ए सर्टिफिकेट होगा, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, आप उसका दे देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला मैं बात करूँ, जैसे कि आपका फ़ोटो, भाई 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना, ठीक है? और ऐसा जैसे कि आप फॉर्म अप्लाई करते समय आपको 2 पेपर मिला, वो पेपर भी रखना है, एडमिट कार्ड रखना है, मतलब जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपको आते जाए सबको रखना है सँभाल के, ऐसा नहीं कि सब छोड़ देना है। और सबका जो है ना 3-3 2 कॉपी करा लेना भाई, ठीक है? सब जितना डॉक्यूमेंट्स आपका 3-3 कॉपी, फ़ोटोकॉपी आपके पास हो जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, जैसे कि उनका ही कभी मतलब वेरिफ़िकेशन करते समय गलत हो गया, तो वो क्या करेगा कि तुम्हारे पास दूसरा है तो दूसरा दो, दूसरा ले। तो आप कहिएगा कि नहीं है, तो फिर आपको बोलेगा वहाँ पे, ठीक है? तो इसीलिए 3-3 2 कॉपी करा लेना, ठीक है? और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन कराने जाओ भाई, तो आपका क्या होना चाहिए कि आपके पास एक गम होना चाहिए, मतलब गम का इतना डिब्बा, और एक स्टेपलर होना चाहिए जिससे पिन मारते हैं, और उसके पास आपके पास व्हाइटनर एक होना चाहिए, ताकि मतलब आप वहाँ पे गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कहीं पे 2 पेज को पिन मारना हो तो आप कहाँ जाओगे सर, तो ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, और वो लोग थोड़ा मतलब आप जाओगे ना वेरिफिकेशन करने या आओगे यार फौज के, आप बंदा से मिलोगे वहाँ पर जैसा होता है ना, तो आपको थोड़ा बुरा फील होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना काम निकालना है बस, उसके बाद ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद तो आपका मज़े-मज़े है, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? ये सब रखना है, पहले से तैयार कर लेना है। हाँ, लेकिन मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा भाई, देखो, नंबर में या नाम में या डेट ऑफ बर्थ में, पिता के नाम में, माता के नाम में एक भी गलती नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अगर छोटा-सा मिसमैच है ना, कॉमा का भी गलती है, तो आपको बहुत बड़ा परेशानी में पड़ सकते हो भाई, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स बहुत बारीकी से चेक होता है, ठीक है? तो इसमें आपको नहीं करना है कि फिजिकल निकालिए, मेडिकल निकालिए, आप डॉक्यूमेंट्स में कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट के कारण आपको पेंडिंग में डालें। आपका फिंगरप्रिंट ही नहीं काम कर रहा है, तो ये सब नहीं करना है, आपको पहले से अवेयरनेस रहना है कि हाँ, कौन-कौन सा क्या-क्या चीज़ लगता है। तो मैंने ए टू जेड मतलब बता ही दिया है कि आपको क्या-क्या रखना है, आपको विशेषतौर इसी बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके 10th का सर्टिफ़िकेट या 12th का सर्टिफ़िकेट या ग्रेजुएशन का सर्टिफ़िकेट जो है ना, उसपे के अनुसार, मतलब 10th के सर्टिफ़िकेट के अनुसार ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए भाई। ठीक है? ये गलती मत करना कि वहाँ पे कुछ और, वहाँ पे कुछ और, बाद में अभी बहुत सारा भाई मेरे पास मैसेज करता है, भाई मेरा मतलब आधार कार्ड पे कोई ये वाला डेट ऑफ बर्थ बस 2 मार्च है, वहाँ पे 3 मार्च है। तो भाई कैसे 2 मार्च 3 मार्च होगा? इसके लिए तो आपको पक्का रिजेक्शन देगा वहाँ पर। आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन आप टाइम में नहीं आए तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ऐसा गलती नहीं करना है। पहले से डॉक्यूमेंट्स के बारे में मतलब वो अवेयरनेस रहना, एक-एक डॉक्यूमेंट्स बना ला, ठीक है? चलिए 2025 वाले जो भाई है ना, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो अभी से मतलब तैयार कर लो। जो 2026 वाले भाई हैं, तो आप पहले फॉर्म भरो, फॉर्म भर के भाई उसका तैयारी करो, फिर आपका आगे-आगे जैसा समय आएगा मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाता जाऊँगा, ठीक है? चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते कि छोटा-सा टॉपिक है, तो ए टू जेड मतलब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। अगर आपका कुछ भी फिर भी डाउट रहता है कि भाई मुझे इस डॉक्यूमेंट्स बनाने में ये प्रॉब्लम आ रही है, चाहे ये इसका कौन-सा लगेगा, कौन-सा स्टेट का कौन-सा लगेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल देना भाई, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है? चलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी-जीडी 2025 का, जो भाई जिसका थोड़ा कम नंबर है, वो तो आगे वाला का तैयारी में लग जाए भाई। 2026 का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको कुछ भी डाउट होता है रिटन से संबंधित, फिजिकल, क्योंकि देखो मैं अभी खुद मतलब कि एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ। जैसे मैं तो अभी सिलेक्ट हूँ एसएससी-जीडी 2024 वाले में भर्ती में सिलेक्ट हूँ, और एसएसबी में हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, ठीक है? तो मुझे एग्ज़ाम का भी अच्छा खासा नॉलेज है। तो आप एग्ज़ाम के बारे में, फिजिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहोगे ना, आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उस पे जाना वहाँ पर, उसके बाद वो मेरे आईडी पे एक लिंक होगा डाउट ग्रुप करके, आप वहाँ पे जाकर जुड़ जाना। वहाँ पे कुछ भी डाउट मुझसे मतलब कॉल से बात कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ इधर समझ में नहीं आ रहा, तो कॉल से आप वहाँ से कॉल से भी बात कर सकते हो, ठीक है भाई? चलिए इसी मतलब आप सबके सपोर्ट के लिए भाई मैंने इतना ग्रुप बनाया, चैनल बनाया, ये सब किया, और पता है ड्यूटी करना 8 घंटे मेरा भी ड्यूटी चलता है। ड्यूटी करने के बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? भाई अभी मैं एसएसबी में हूँ, आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा पूछता है आप कौन-सा फ़ोर्स में, भाई आपको टी-शर्ट देख के लग रहा होगा कि हाँ एसएसबी का ही बंदा है। चलिए तो आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बाद डाल दीजिए भाई। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल थोड़ा-सा भी लगा, थोड़ा-सा भी कुछ सीखने को मिला, तो आप जो भाई को एक सब्सक्राइबर का नोटिफ़िकेशन देके सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा भाई, ठीक है? चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।